अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर फ़ज़ाइल। आज जो लाजवाब वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन आपने करना है। जैसे ही 9 मुहर्रम शुरू होगा और एक 10 मुहर्रम को करना है, एक 9 मुहर्रम को करना है। ठीक है, नमाज ज़ोहर या फिर नमाज असर के बाद करना है। वक्त भी आप नोट कर लीजिए। हर तरह की जायज़ हाजत के लिए ये आप कर सकते हैं। कोई भी आपके रिश्ता, रोज़गार, रिज़्क या फिर कोई रिश्तों में मोहब्बत चाहते हैं, बेटा बेटी चाहते हैं, औलाद की फरमाबरदारी चाहते हैं, कोई भी जायज़ हाजत है आप उसके लिए ये कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़ोहर के बाद आप करें, ये हमारा मशवरा है आपको, क्योंकि ज़ोहर से और असर के जो दरमियान है आजकल इतना वक्फ़ा लाजमी होता है कि हम आराम से ये इस वजीफ़े को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो असर के बाद भी ये कर सकते हैं, आराम से ये वजीफ़ा करेंगे। तो वरना आप ये ज़ोहर के बाद या फिर असर के बाद, ये 2 वक्त हैं, इनमें से कोई सा एक आप इंतखाब कर लीजिए। बहुत मुख्तसर सा अमल है। तो अव्वल आखिर इसका दुरूद पाक की तस्बीह पढ़नी है। ये एक ख़ास बात आपको बताई जा रही है। अमूमन क्या होता है कि हम बताते हैं कि इतनी बार तादाद में दुरूद पाक पढ़ लें। आज के इस वजीफ़े की जो 9 मुहर्रम को करना है और 10 मुहर्रम को करना है, ख़ास बात है तस्बीह। दुरूद इब्राहिमी की हो जाए तो क्या ही बात है, क्या ही फजीलत है। लेकिन अगर आप टाइम की कमी का शिकार हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोई भी छोटा दरूद आप पढ़ लीजिए। दरूद होना शर्त है। दरूद इब्राहिमी अफजल तरीन है, ये जहन में रखिएगा। तो फिर आपने एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़नी है। उसके बाद आपने आयत करीमा पढ़नी है। ठीक है, कितनी बार? 300 मरतबा। ला इलाहा इला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने 300 मरतबा पढ़नी है आयत करीमा। कोशिश करनी है कि सजदे के अंदर इसको पढ़ें। ठीक है, देखिए आपने वज़ू कर कर किबला रुख तो आप बैठे होंगे, तो फिर आपने सजदे के अंदर जाना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको सजदे के अंदर आप पढ़ें। या आपको नफल वगैरह नहीं बता रहे हैं, या आपको जस्ट एक तरीका बता रहे हैं कि आपने सजदे के अंदर जाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। जब आप थक जाया करें तब आप 2 जानू होकर बैठ जाएं और जैसे तशहुद की हालत में बैठा जाता है आप वैसे पढ़ लें। फिर जब थोड़ा सा आप बेहतरी महसूस करें आप दोबारा सजदे में जाएं। सजदे के अंदर ये पढ़ते रहें, इसकी तकरार करते रहें, इस आयत की पढ़ते रहें। जहन में अपनी हाजत को रखें, आँख में आंसुओं को रखें, दिल में आजिज़ी को रखें और आप पढ़ते रहें। अपने दिमाग में ये रखें कि या अल्लाह सुब्हानो ताला आज मेरी झोली भर दे, आज तो मेरी झोली भर दे। तो इस आयत की तकरार सजदे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें कि पढ़ते रहें आप। और फिर आपकी जब ये हो जाएगी 300 मरतबा आयत करीमा जब आपकी हो जाएगी, फिर आपने करनी है एक तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम। ये अल्लाह सुब्हान ताला के 2 बाबरकत नाम हैं। कोशिश करनी है कि ये तस्बीह भी आप सजदे की हालत में करें। ठीक है, कोशिश करनी है। साथ अब आपको हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप, जैसे कि हमारा दीन हर काम में आसानी पैदा करता है हमारे लिए, आपके लिए भी ये आसानी है कि जैसे आप ये महसूस करते हैं कि मज़ीद सजदे में नहीं पढ़ सकते, तो आप उठकर बैठ जाएं और 2 जानू होकर पढ़ लें। थोड़ी देर बाद आप फिर बाकी की तादाद सजदे में पूरी कर लें। तो आपने एक तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम की पढ़नी है और फिर अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। उसके बाद एक तस्बीह फिर से आपने दुरूद पाक की पढ़नी है। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया था कि अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद पाक की होगी। आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद फिर जब 10 मुहर्रम आएगी तो 10 मुहर्रम को भी आपने यही अमल दोबारा से दोहराना है। कागज़ पेंसिल साथ लेकर बैठा करें और फिर आपने दुआ करनी है, तवज्जो के साथ दुआ करनी है, यकसोई के साथ दुआ करनी है, तड़प के साथ दुआ करनी है। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं ना कि वजीफ़े भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, कबूल नहीं होती हैं। देखिए, दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता। ये नहीं है कि हमने एक लाइन बना ली, एक स्टेटमेंट बना ली और अल्लाह को कह दिया कि या अल्लाह तू ये कर दे। ये दुआ नहीं है। दुआ वो है
जो आपकी नम आँखों से झलकती है। हल्के हल्के आंसू आपकी आँख में हो, आसमान की तरफ उठी हुई आपकी आंखें हों, या फिर सजदे की तरफ देखती हुई आपकी आंखें हों, और आप जो हैं दुआ करें। दुआ आपके चेहरे पर फैली हुई आजिज़ी का भी एक रुख है। दुआ आपके दिल की नरमी का भी एक चेहरा है। तो दुआ को सिर्फ अल्फाज तक ना रखा करें, आपके अच्छे आमाल का एक रुख है। दुआ को कहते हैं ना, पूरा मुजस्सिम जो बनता है, वो मुजस्सिम तख्लीक किया करें आप दुआ का। तो दुआ क्यों नहीं कबूल होगी फिर आपकी? ज़रूर कबूल होगी। अमल आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं, ताकि जिनको समझ नहीं आई है हमारे मोहतरम नाजरीन को, वो एक बार फिर से नोट कर लें। सबसे पहले आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, कोई सा भी दुरूद पाक हो जाए। दुरूद इब्राहिमी अफजल तरीन दुरूद है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सजदे के अंदर आपने 300 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। ठीक है, 3 तस्बीहात यानी आपने आयत करीमा की पढ़नी है। किबला रुख होकर आप बैठेंगे, जाए नमाज बिछा कर बैठें। जब आप थक जाएं तो आप 2 जानू होकर बैठ जाएं, जैसे तशहुद की हालत में बैठते हैं, और दोबारा से अपनी हिम्मत जमा करके फिर दोबारा सजदे में जाएं और फिर से पढ़ें। ठीक है, 2 जानू बैठकर भी पढ़ी जा सकती है ये, लेकिन ज़ाहिर है 3 तस्बीहात आपने करनी है। जितना आपको आसानी लगती है आप सजदे में करें, जितनी आपको आसानी लगती है आप 2 जानू होकर करें। तो बेहतर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सजदे की हालत में करें ये तस्बीहात तीनों। जब ये 3 तस्बीहात आयत करीमा की हो जाएंगे, फिर आपने एक तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम की पढ़नी है। ये भी कोशिश करें ज़्यादा हिस्सा इसका सजदे में करें। अल्लाह के 2 बाबरकत नाम है ये। उसके बाद दोबारा से एक तस्बीह आप दुरूद पाक की पढ़ें। वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो चुका है। अब आपने दुआ करनी है अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, तड़प के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगना है, बहुत मांगना है, बहुत अच्छे और एहसन अंदाज में मांगना है। वो बादशाहों का बादशाह है। तमाम कायनात, तमाम आसमान और तमाम ज़मीनें और जो कुछ इन सब के बीच में है, वो सब उसकी मलकियत है। इतने बड़े रब के सामने खाली सिर्फ लफ्ज़ों से, मुंह से कह देना तो काफ़ी नहीं होता ना। दुआ इस तरह मांगो कि तुम्हारा पूरा जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल पूरे का पूरा दुआ बन जाए। वो दुआ कबूल होगी, गारंटी के साथ कहा जाता है आपको। तो उम्मीद है आपको हमारा वजीफ़ा समझ आ गया होगा। वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुंचा दीजिएगा। हमारे परेशान हाल बहन भाई, ज़रूरतमंद बहन भाई अपनी जायज़ हाजात जो अल्लाह से पूरी करवाना चाहते हैं, सुनहरी मौका आ रहा है 9-10 मुहर्रम का, इसको आजमाइए, इसको कैश करिए इन दिनों को। ठीक है, अच्छी से अच्छी जो है रूटीन रखिए, अपनी इबादत करिए, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, दामन फैलाइए और उसके ख़जाने पाइए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो रब्बे बारी ताला के हजूर मैं तौबा की तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।